मैं हूं मोहम्मद तनवीर। आप देख रहे हैं द इको लाइव। पश्चिम बंगाल विधानसभा का चुनाव अगले साल होने वाले हैं। उससे पहले ही बंगाल कांग्रेस में फूट इस वक्त देखने को मिला जब राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में बंगाल कांग्रेस लीडरशिप पर अधीर रंजन चौधरी ने सवाल खड़ा कर दिया। कल एआईसीसी हेडक्वार्टर इंदिरा भवन में राहुल गांधी की मौजूदगी में अधीर रंजन चौधरी ने बंगाल कांग्रेस लीडरशिप को लेकर कहा है कि आज जिन लोगों को नेता बनाकर यहां पर लाया गया उनमें इतनी सलाहियत नहीं है कि वो 10 लोगों को किसी मीटिंग के लिए शामिल कर सके। इतना ही नहीं, अधीर रंजन चौधरी ने यह भी कहा है कि आज की मीटिंग के लिए हमें किसी तरह की जानकारी नहीं दी गई थी। मल्लिकार्जुन खड़गे के फ़ोन कॉल पर यहाँ पर शामिल हुआ हूँ, जिसके बाद राहुल गांधी ने कहा है कि हमें इसके बारे में कोई जानकारी पहले से नहीं थी और ना ही बंगाल कांग्रेस लीडरशिप के बारे में मैं कुछ जानता हूं। अगर आपकी शिकायत है तो इस पर यानी आने वाले कल जुमरात को आपके साथ एक अलग बैठक करेंगे। अब देखना है कि राहुल गांधी और अधीर रंजन चौधरी के साथ जो बैठक होगी उसमें क्या फैसला राहुल गांधी लेते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष शुभंकर सरकार ने मीडिया से कहा है कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ तकरीबन 2.5 से 3 घंटा बैठक हुई और इस बैठक में बंगाल कांग्रेस 2026 चुनाव को लेकर किस तरह से तैयारी करेगी उसके लिए रोड मैप तैयार किए गए हैं। आने वाले दिनों में जल्द ही मीडिया के सामने तमाम बातें रख दी जाएंगी। कांग्रेस सूत्र का कहना है कि राहुल गांधी की मौजूदगी में अधीर रंजन चौधरी ने जिस तरह से अपनी नाराज़गी जाहिर की है उससे साफ जाहिर होता है कि बंगाल कांग्रेस 2 खेमे में बढ़ चुका है। तो ऐसे में पश्चिम बंगाल 2026 का चुनाव बंगाल कांग्रेस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। अगर अधीर रंजन चौधरी की बात की जाए तो 2024 लोकसभा चुनाव हारने के बाद उन्हें बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष से हटाकर शुभंकर सरकार को नया अध्यक्ष बनाया गया था। इस बैठक के बाद बंगाल कांग्रेस के ऑब्जर्वर और एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी गुलाम अहमद मीर ने मीडिया से कहा है कि आज की बैठक में बंगाल कांग्रेस के नेताओं ने सेंट्रल लीडरशिप के सामने अपनी अपनी बातें रखी हैं और इनकी बातों को बड़ी ध्यान से सुनी गई है। गुलाम अहमद मीर ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। देखिए, सबसे बड़ी खुशी की बात है कि आज बंगाल के तकरीबन सारे सीनियर लीडर्स जो वहाँ के हैं वो आज यहाँ एआईसीसी नई बिल्डिंग में अपनी नेशनल लीडरशिप जिसमें माननीय खड़गे जी, राहुल जी, केसी वेणुगोपाल जी और उनके साथ लंबा 2-2.5 घंटे का चर्चा हुआ और डेफिनेटली बंगाल और बंगाल कांग्रेस को लेकर हुआ है। तो बहुत ही एनकरेजिंग, जो काफ़ी दिनों से बंगाल से भी लीडरान जो मन में बात रखते थे बंगाल के बारे में वो सारा एक एक लीडर को सुनाने का मौका मिला और लीडरशिप ने पेशेंट हियरिंग दी सबकी। और उसके बाद उन्होंने भी अपनी बात जो पूरे प्रदेश के हित में और वेस्ट बंगाल में जो एक तरफ सेंट्रल की सरकार है 12 साल से, एक तरफ वहाँ लोकल सरकार है करीब 15 साल पूरे हो रहे हैं, तो उनकी जो खामियां है उनको जो अल्टीमेट पर्सन को जो टच करना चाहिए थे किसी सरकार को और वहाँ तक वो नहीं पहुँच पाए और उन एरियाज के लोग जो हैं वो इन दोनों सरकारों से जो खफा है, जो नाराज हैं, तो ऐसे में कांग्रेस का एक अहम रोल बनता है, एक अहम भूमिका बनती है। उसके लिए कांग्रेस एक योजनाबद्ध तरीके से बंगाल के लोगों की नुमाइंदगी करने के लिए बिल्कुल तैयार है, पहले से करते आए हैं और आज इस इंटरेक्टिव सेशन के बाद में और मुनज़्ज़म होकर इकट्ठे होकर के बंगाल के उन सारे नेग्लेक्टेड लोगों की बात को आगे रखने का अहम रोल प्ले करेगा। इस बात का आज चर्चा